जो बात हुई थी कि जो कल का जो प्रसंग है वही आगे चलता रहे, तो मैं सदैव स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि उसी प्रसंग को, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सबको ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। ओम ओम युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक भजनोपदेशक आदरणीय पंडित उपेंद्र आर्य जी, उनके साथ में बैठे हुए हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, और इस अवस्था में भी वो समाज के लिए कितने ज़्यादा सक्रिय हैं, योगदान दे रहे हैं, ऐसे सारे समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्रीमान धर्मवीर बत्रा साहब, यशस्विनी मंत्राणी, बहुत ही स्वाध्यायशील और नपे तुले शब्दों में अपनी बात को रखने वाली मेरी समादरणीय बहन कमला भाटीवाल जी, इस आर्य समाज के यशस्वी वैदिक धर्माचार्य, मेरे बहुत अच्छे मित्र साथी आचार्य श्री जयवीर वैदिक जी, हमारे आदरणीय बाबा साहब, आदरणीय कक्कड़ जी, हमारे आदरणीय मलिक साहब, आदरणीय वेद प्रकाश जी, हमारे शास्त्री जी, अन्य सभी धर्माभिलाषी सज्जनों, हमारे आदरणीय अश्विनी जी जो समाज के कोषाध्यक्ष हैं, वंदनीय मातृशक्ति और प्रिय बच्चों, एक ही बेटी बैठी आज। पुनीत जी कहाँ रह गए? अच्छा, बाहर हैं। चलिए, आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आइए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग सब जुड़ने का प्रयास कीजिए। एक दृष्टांत के माध्यम से आज अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ। एक बार एक गांव के अंदर बाढ़ आई और बाढ़ आने लगी, पानी बढ़ने लगा, लोग घबराने लगे और लोग सुरक्षित स्थानों के लिए अपने गांव को छोड़ करके भागने लगे। धीरे धीरे करके पूरा गांव खाली होने लगा। कुछ लोग अपने जो भी आवश्यक चीज़ें थी उनको निकाल करके जो ले जा सकते थे ले गए, नहीं तो लोग अपनी जान बचाने के लिए स्वयं दौड़ पड़े। पूरा गांव खाली हो चुका था, पानी बढ़ता जा रहा था। जब सभी गांव के लोग एक सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, उन्होंने आपस में दृष्टिपात किया, देखा एक दूसरे को, और उन्होंने देखा कि कहीं हमारा कोई साथी उस विपत्ति में फंसा तो नहीं रह गया गांव के अंदर। देखा सभी लोग हैं, लेकिन गांव के जो मौलवी साहब थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। लोगों ने कहा और तो सब हैं, लेकिन मौलवी साहब नज़र नहीं आ रहे। एक व्यक्ति ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोगों ने मौलवी साहब को मस्जिद की ऊपर वाली जो गुम्मद होती है उसके ऊपर बैठा हुआ देखा। हमने मौलवी साहब को समझाने का प्रयास किया कि मौलवी साहब आ जाओ, नीचे आ जाओ, आप भी हमारे साथ चलो। लेकिन मौलवी साहब ने मना कर दिया, तुम हो पागल, अरे मूर्खों, मैं इतना ऊपर बैठा हूँ, क्या पानी वहाँ तक पहुँच पाएगा? मौलवी साहब ने हमारी बात नहीं मानी, वो नहीं आए। लोगों ने प्रशासन को सूचना दे दी। प्रशासन ने तत्काल सेना के जवानों को भेजा, जाओ मौलवी साहब को सुरक्षित निकाल कर लेके आओ। सेना के जवान नाव लेकर के पहुँचे, मौलवी को समझाने का प्रयास किया। मौलवी ने उनकी एक बात नहीं मानी, उल्टा मौलवी गुस्से में आ गया और जो उसके रक्षक बन के गए थे उनको ही डांटने लगा, कहने लगा तुम लोगों मूर्ख, तुम्हें बुद्धि नहीं है, पता नहीं कौन तुमको मेरे पास में भेजता है, तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ,
मैंने दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ी है, कितनी सारी जमातें लेकर के मैं घुमा हूँ, मैंने इस्लाम का कितना काम किया, अल्लाह का कितना काम किया है। तो बुद्धो अपने बुद्धि पर थोड़ा ये जोड़ दो कि क्या मेरा अल्लाह ताला मुझको पानी में डुबो करके मारेगा? तुम में इतनी अकल नहीं है? मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। सेना के जवान वापस आ गए, समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मूर्ख नहीं माना। प्रशासन को पुनः अवगत कराया गया। प्रशासन ने अब की बार वायुसेना के जवानों को भेजा। पानी बढ़ रहा है, अंधकार भी होने वाला, रात्रि होने वाली है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे और सीधा हेलीकॉप्टर को ऊपर रोका, नीचे रस्सा डाला। मुल्ला से कहने लगे, मौलवी साहब अब जल्दी किंतु परंतु मत करो, समय बहुत कम है। अगर तुम ज़्यादा समय लगाओगे तो हमारी ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ सकती है, अंधकार हो जाएगा, इसलिए जल्दी से रस्से को पकड़ो, ऊपर आ जाओ, हम आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर के चलेंगे। लेकिन माता बहनों सज्जनों, मौलवी को फिर गुस्सा आया। मौलवी कहने लगा, पता नहीं कौन मूर्ख बार बार तुमको मेरे पास भेज रहा है, तुम लोगों में बुद्धि नहीं है। कितनी बार मैं तुमको समझाऊं कि मेरा अल्लाह ताला मुझको पानी में डुबो करके मारेगा? क्या तुम लोग क्या खाते पीते हो? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? जाओ, मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर अब की बार वायुसेना के जवान भी हताश निराश होकर के लौट गए। अब रात्रि हो चुकी थी, कोई विकल्प नहीं था। पानी बढ़ा और पानी बढ़ता चला जा रहा था, मस्जिद की नींव तक पानी चला गया। नींव में पानी गया, नींव बैठी और मस्जिद धड़ाम से नीचे गिरी। जब मस्जिद धड़ाम से नीचे गिरी तो मुल्ला जी का जो हाल होना था आप लोग सब समझ गए होंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। जब वो मुल्ला जी मर करके अल्लाह ताला के पास में पहुंचा तो सबसे पहले उसने अल्लाह से शिकायत की। कहने लगा, अल्लाह, मैंने तेरे नाम के कितने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, कितनी जमातें निकाली इस इस्लाम को बढ़ाने के लिए, और तेरे लिए मैं दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ता रहा रोज़। कितने लोगों को मैंने प्रेरित किया नमाज पढ़ने के लिए, और तूने मेरे साथ में क्या किया? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे कोई सामान्य मुसलमान को मार देता, सामान्य व्यक्ति को पानी में डुबो करके मार देता तो तेरी फजीयत समाज में नहीं होती। लेकिन अब तो लोगों का विश्वास भी तेरे से उठ जाएगा। कौन तेरा नाम लेगा? कौन कौन 5-5 बार उठा बैठक करेगा? कौन तेरी जमातों को निकालेगा? लोग तो कहेंगे कि देख लिया अल्लाह वल्लाह, हमने कोई शक्ति नहीं है उसमें, उसने अपने मुल्ले को ही, इमाम को ही पानी में डुबो करके मार दिया, हमको क्या छोड़ने वाला है? मौलवी ने कहा कि दुनिया से तेरा नाम समाप्त हो जाएगा, लोगों का आस्था और विश्वास तेरे से डगमगा जाएगा। अल्लाह ने कहा, रे मूर्ख, तू मुझको दोष दे रहा है, अपनी बुद्धिहीनता पर तुझे ध्यान नहीं जा रहा। अरे मूर्ख, मैंने तुझको बचाने का कितना प्रयास किया, 3-3 बार लोगों को तुझे समझाने के लिए भेजा, नाव लेकर के सैनिक तुझको समझाने के लिए गए, लेकिन तेरी बुद्धि में बात नहीं बैठी। आखिर अंतिम प्रयास मैंने किया, हेलीकॉप्टर के द्वारा लोग तुझे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन तूने उनकी भी सहायता को नकार दिया, मरा अपनी मूर्खता से और दोष मुझको दे रहा है। सज्जनों, ये कहानी उस मुल्ला की काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की वास्तविक कहानी है। धरती से जब अंतिम हिंदू विदा लेगा, मेरे शब्दों को ध्यान देना आप लोग, ये मत कहना कि महाराज जी क्या अभिशाप दे रहे हो आप, सुन लो बात को ध्यान से। धरती से जब अंतिम हिंदू विदा होगा, और मैं इसलिए कह रहा हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, कल भी मैंने चर्चा की थी, हम लोग घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बताइए। दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं। दुनिया से घट गए, एशिया से मिट गए, अरब से मिट गए पूरी तरह से, और आपके जितने जो है ना बाहर के जितने देशों का कल मैंने नाम लिया, वहाँ से सब खत्म हो गए, और भारत देश से भी खत्म होते चले जा रहे हैं। अब स्थिति यारी कि हमारा एक एक बच्चा है, पहले कहते थे हम दो हमारे दो, अब वो भी मामला खत्म हो गया, अब तो कहते हैं एक ही बच्चा होना चाहिए। और अब ऐसी मूर्खता भी समाज में बढ़ती चली जा रही है, पढ़े लिखे लड़के लड़कियों में, वो कहते हैं बच्चा तो पैदा करना क्यों, कौन इस आपत्ति को मोल लेगा, आराम से रहेंगे साथ साथ में, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, बच्चा पैदा नहीं करेंगे, ऐसी मूर्खता आ रही है। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग घट रहे हो या बढ़ रहे हो? हमारी आबादी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दूसरी तरफ विधर्मी लोगों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया, अनेक प्रकार के जिहाद चला करके आपको समाप्त किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे जो अपने भाई हैं उन लोगों को भी धर्मांतरित करके वो अपने में मिलाने में लगे हुए हैं।
हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। इसी प्रकार से हम यदि जागरूक नहीं हुए और हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली गई, एक दिन वो भी आएगा जब अंतिम हिंदू भी दुनिया से विदा होगा। और जब वो अंतिम हिंदू दुनिया से विदा होगा तो वो भी जाकर के भगवान के दरबार में यही शिकायत करेगा कि हे प्रभु, कहाँ चला गया तेरा वो प्रण? तूने गीता में कहा था कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तूने अपने भक्तों को ही दुनिया से तबाह कर दिया, समाप्त कर दिया। वो महान, वो भोली भाली हिंदू जाति, जिस हिंदू जाति ने तेरे नाम से बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, जिस हिंदू जाति ने तेरे नाम के बड़े बड़े अखंड रामायण और गीता के पाठ कराए, अनेक पुराणों की कथा तेरे नाम से भी हिंदू जाति कराती रही। हमने पता नहीं कितनी सारी कावड़ तेरे नाम से हम लोग लेकर के आए, और ये महान वो हिंदू जाति तेरे नाम से जगराता भी कराती थी, और न खुद सोती थी न दूसरों को सोने देती थी। और इतना ही नहीं, हमने तेरे नाम से क्या क्या नहीं किया। बड़े बड़े मंदिर बना करके, दोनों समय झांझ मंजीरे बजा करके रोज तुझको समय शाम हम भोग लगाते रहे, लेकिन तूने हमारे साथ में क्या किया? तूने उस महान हिंदू जाति को दुनिया से खत्म कर दिया। अब दुनिया में कौन तेरा नाम लेगा, कौन तेरी भक्ति करेगा? तुझको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? उस हिंदू ने जाकर के भगवान से यही शिकायत की जो मुल्ले ने की थी। भगवान मुस्कुराए और भगवान कहने लगे, रे मूर्ख, तुम मुझको दोष दे रहे हो। मैंने तुमको बचाने के लिए क्या नहीं किया, ये बताओ मुझे। जब जब तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी संस्कृति पर जब जब आँच आई, तब तब संकट आया, तब तब मैं स्वयं तो अवतार लेकर के नहीं जाता। लेकिन जब मानवता संकट में होती है, धर्म और संस्कृति का ह्रास होता है, जब मुझको तुम पर दया आई, तो मैं महामानवों को तुम्हारे बीच में समय समय पर भेजता रहा। उनको तुमको जगाने के लिए, तुमको संभालने के लिए समय समय पर मैं महापुरुषों को तुम्हारे बीच में भेजता रहा। लेकिन तुम लोग ऐसे सोए कि तुमने जागने का नाम नहीं लिया। भगवान कहने लगे, त्रेता युग के अंदर जब तुम्हारा धर्म अस्ताचल की तरफ जा रहा था, राक्षसी संस्कृति समाज में बढ़ती चली जा रही थी, गौ मंदिर तोड़े जा रहे थे, मांस का प्रचलन बढ़ गया था, यज्ञों में मांस फेंका जा रहा था, मुझको तुम पर दया आई, ये वैदिक संस्कृति नष्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमको संभालने के लिए, संवारने के लिए धरती पर श्री राम को भेजा। लेकिन तुमने राम से क्या प्रेरणा ली? तुमने क्या किया राम के साथ में? राम ने जो शिक्षा धरती पर जाकर के दी थी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, उस राम ने ये प्रण किया था, मैं धरती पर जाकर के धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा। और तुम राम के भक्त कहलाते हो अपने आप को, और तुम्हारी छाती पर राक्षस दंदना रहे। किस बात के तुम राम के भक्त हो? भगवान कहने लगे, मुझको तुम पर फिर दया आई। जब द्वापर युग के अंदर तुम्हारा ये धर्म फिर नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया था, यहाँ पर स्वार्थ इतना चरम सीमा पर पहुंच गया, लोग धर्म कर्म को, संस्कृति को सब भूल गए, स्वार्थों में आखंड जब लोग डूब गए, मुझको फिर तुम पर दया आई और मैंने पुनः धरती पर धर्म की स्थापना के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे बीच में भेजा। लेकिन तुमने कृष्ण से क्या सीखा? तुमने कृष्ण को क्या बना दिया? वो कृष्ण महान योगी, महान ज्ञानी, जो गीता जैसा पवित्र ज्ञान तुमको दे करके आया, और तुमने गीता से कुछ नहीं सीखा, बल्कि कृष्ण को ही छलिया बना दिया, उसको चोर बनाया, उसको व्यभिचारी कहा। अरे तुम मेटे अपनी मूर्खता से हो और दोष मुझको देते हो। ना तुमने राम से कुछ सबक लिया, ना तुमने कृष्ण से कुछ शिक्षा ग्रहण की। तुम राम और कृष्ण के केवल भक्त कहलाते रहे, लेकिन उनके आचरण से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, एक अंग्रेज व्यक्ति ने प्रश्न किया है। वो कहता है, वो महान हिंदू जाति जिसका एक चक्रवर्ती साम्राज्य दुनिया में हुआ करता था, और जिस जाति के पास में रामायण गीता जैसा सत साहित्य, जिस जाति के पास में वेद जैसी पवित्र धरोहर हो, और जिस जाति के पास में राम और कृष्ण जैसे महापुरुष हो, आखिर वो हिंदू जाति दुनिया से नष्ट कैसे हो गई, दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? उस व्यक्ति ने प्रश्न खड़ा किया है। मैं इसका समाधान आपके बीच में देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया का सर्वोत्तम भूभाग हमको मिला है, ये आर्यों की जन्मभूमि है। दुनिया में भारत जैसी, आर्यवर्त जैसी कोई भूमि नहीं है। गायंत देवा किल गीतकानी धन्यो सुते भारत भूमि भागे। आप लोगों ने सुना होगा, पुराण की पंक्ति है। भैया इसकी आवाज बेस कम कर दो, थोड़े वॉल्यूम इसको डाल दो, ट्रेबल डाल दो थोड़ा सा। भगवान ने कहा, मैंने कृष्ण को भेजा, मैंने राम को भेजा। उस व्यक्ति की मैं बात आपके बीच में कर रहा था, हमसे भूल क्या हुई है? आज भी यदि हमने अपनी भूल नहीं सुधारी तो हम जितने बचे वो भी खत्म हो जाएंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद जैसा सत्साहित्य, वेद जैसी धरोहर हमारे पास में है, गीता रामायण जैसा सदग्रंथ हमारे पास में है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हमारे पास में है। लेकिन हमसे भूल ये हुई कि इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनाए, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से बड़ी बड़ी कथाएं समाज में की, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बढ़िया मूर्तियां लगा करके सुबह शाम झांझ मजीरों के साथ में उनके सामने दीपक जलाया, उनको भोग लगाया, उनको लड्डू खिलाए। लेकिन हमसे भूल क्या हुई, इस हिंदू जाति ने वो नहीं किया जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इनको कह करके गए थे, जो अपना उपदेश इनको दे करके गए थे। हम लोग कहते हैं गीता भगवान का दिव्य ज्ञान है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग ऐसे जो गीता को पढ़ते हैं? बस गीता हमारे घर में भी नहीं होगी, और यदि होगी तो वो केवल लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर के अंदर रखी होगी, बस उसके सामने दीपक जल रहा होगा, उस पर सुबह शाम एक फूल चढ़ा देते होंगे गुलाब का। हमने अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली, न हमने गीता को पढ़ा, न हमने रामायण को पढ़ा, और हम भगवान राम और कृष्ण के भक्त कहला रहे हैं। आश्चर्य की बात है, गीता वो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य टॉनिक है, जिस टॉनिक को पीने के बाद मुर्दे के अंदर भी प्राण संचालित हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हथियार डाल दिए अर्जुन ने नीचे, गांडीवम संस्कृते हस्तात्, हाथ से गांडीव नीचे छूट गया, वे पथुष्ट शरीर में रोम हर्षवश जायते, और शरीर में कंपन हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, कहने लगे केशव मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने वो गीता का दिव्य ज्ञान दिया, वो टॉनिक अर्जुन को पिलाई, जो निष्प्राण हुए अर्जुन के अंदर वो प्राण संचारित हो गए, और अर्जुन ने तत्काल धनुष बाण को उठाने में थोड़ा भी समय नहीं लगाया, और राक्षसों का वध करने के लिए अर्जुन कटिबद्ध हो जाते हैं। ये काम किया योगेश्वर श्री कृष्ण का वो दिव्य ज्ञान था। हमने गीता से क्या प्रेरणा ली है? गीता हमारे घर में रखी हुई है। मैंने एक सज्जन से पूछा कि आपने गीता को कब हाथ लगाया? कहते हैं जी मैंने तो जब खरीदी थी तभी हाथ लगाया था, उसके बाद उसको पढ़ने का कोई काम ही नहीं है। ये हम अपने हिंदू लोगों के पतन के कारण हैं। हम लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। न हम राम से शिक्षा ले पाए, न कृष्ण से शिक्षा ले पाए। भगवान कहने लगे एक बार जब तुम्हारे आर्यावर्त की भूमि पर जब ये विदेशी यवन आक्रांता तुमको पददलित कर रहे थे, तुम्हारी संस्कृति को रौंद रहे थे, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ रहे थे, मुझको फिर तुम पर दया आई और मैंने इस धरती पर छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों को उस धरती पर भेजा, जिन्होंने जाकर के तुम्हारी संस्कृति की रक्षा की। लेकिन तुम उनको क्या सम्मान दे पाए? क्या तुम उनके सम्मान को बचा पाए? आज शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। जितने भी विदेशी आक्रांता लुटेरे विधर्मी जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी गौ माता की हत्या की, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ जिन लोगों ने किया, उन सभी राक्षसों के स्मारक इस देश में बने हुए हैं। अपूजा यत्र पूज्यन्ते पूजा नाम अवमानना त्रीणि तत्प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम वयम, शास्त्र की उक्ति है। उन सभी राक्षस लोगों की स्मृति, उनके स्मारक इस देश में बने हुए हैं, लेकिन आप देखिए आपको छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के स्मारक नहीं मिलेंगे। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। यहीं से तो हमारा पतन शुरू हुआ है। भगवान कहने लगे मुझको तुम पर फिर दया आई। और एक बार जब ये देश खंड खंड हो चुका था तो मैंने एक महान नीतिकार को तुमको संभालने के लिए भेजा तुम्हारे पास में, और नाम क्या था उनका? आचार्य चाणक्य। लेकिन तुमने चाणक्य क्या गजब की नीति दे करके गया, और उस चाणक्य ने अपनी नीति पर चल करके खंड खंड किए, भारत को अखंड बना दिया। उस समय जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, वो सबसे पहले वो काम आचार्य चाणक्य ने किया था। जब विदेशी आक्रांता सिकंदर जैसे लोग इस देश को कब्जाना चाहते थे, अनेक शक आ रहे थे, हूंड आ रहे थे जब इस देश को खत्म करने के लिए, तब आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी थी और अपनी नीति का प्रयोग करके उन विदेशी विधर्मियों को वो दांत खट्टे किए थे उनके, कि वो भारत की सीमा तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि भारत की सीमा से बाहरी वापस अपने देश में लौट गए और अपने देश की सीमा को भी नहीं छू पाए थे। बल्कि आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में उनको वो शिकस्त मिली थी कि बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उस आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति को हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमने चाणक्य को क्या समझा हुआ है? चाणक्य को केवल चोटी वाला एक बाबा जी समझ लिया, बोले चाणक्य तो बस यही थे। अरे चाणक्य के चिंतन को देखो। ये हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे पास में ऐसी धरोहर है, हमारे पास में ऐसे महापुरुष हैं, हमारे पास में ऐसा साहित्य है जो दुनिया के किसी के पास में नहीं। लेकिन हम अपने साहित्य और महापुरुषों से कोई प्रेरणा नहीं ले पाते। भगवान कहने लगे जब एक बार तुम्हारा ये वैदिक धर्म समाप्त हो गया था धरती से,
जब लोग वेदों को ये कहने लगे त्रयो वेदस्य कर्तारा भांड धूर्त निशाचर, वेद तो भांड धूर्त और निशाचर लोगों की रचना है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और जब धरती पर अनेक नास्तिक मत पैदा हो गए थे, वेद तुम्हारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, उस समय मुझको दया आई तुम्हारे ऊपर और मैंने धरती पर एक ऐसे महान विद्वान को तुम्हारे कल्याण के लिए भेजा। जानते हो क्या नाम था? आदि गुरु शंकराचार्य। अगर आदि गुरु शंकराचार्य नहीं आते तो वेद की विद्या लुप्त हो गई होती। ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव बाद में हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जो नास्तिक मत थे, उस समय के जो बौद्ध मत सबसे चरम सीमा पर बढ़ रहा था, पूरा देश बौद्ध बन चुका था, तब आकर के आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने धर्म की रक्षा की थी, वेद की स्थापना की थी। और उन्होंने ईश्वर को, ये लोग मानते नहीं थे, नकार देते थे ईश्वर को कि वो नास्तिक मत है बौद्ध मत, और जैन मत भी उनका दोनों का एक जैसा ही चिंतन है, कुछ मिलता जुलता चिंतन है। तो आचार्य शंकर ने आकर के उन सबको करारी शिकस्त दी और अपने सनातन धर्म की रक्षा की। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुमने शंकर से भी क्या प्रेरणा ली? जिस मत को स्थापित करके गए, अद्वैतवाद की बात करते हो, अद्वैतवाद आचार्य शंकर के अद्वैतवाद को कुछ समझ ही नहीं पाया। और आज जो अद्वैतवाद माना जाता है, उस अद्वैतवाद की इतनी सारी शाखाएं प्रशाखाएं बन गई, आपस में लोग लड़ रहे हैं, आचार्य शंकर के मंतव्य को कुछ समझ ही नहीं पाया। आखिर भगवान ने कहा देखो मैंने कितने सारे प्रमाण तुमको दिए हैं, तुम मिटे अपनी मूर्खता से हो, और अंतिम मैंने प्रयास किया तुमको संहारने का, जब पूरी दुनिया से तुम मिटते चले जा रहे थे और तुम्हारी भारत भूमि विदेशी आक्रांता लोगों के जो है ना शिकंजे में जकड़ चुकी थी, भारत माता गुलामी की बेड़ियों में बंधी पड़ी थी, मंदिर तुम्हारे तोड़े जा रहे थे, विदेशी लोग जब तुम पर शासन कर रहे थे, तुम स्वतंत्रता पूर्वक जी भी नहीं सकते थे, कितने अत्याचार तुम्हारे ऊपर किए जा रहे थे, मुझको तुम पर फिर दया आई। और मैं राष्ट्रकवि गुप्त जी के शब्दों में कहना चाहता हूँ, आखिर हमारा हाल जब देखा न प्रभु जी से गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। तब भगवान ने महर्षि दयानंद को हमारे बीच में भेजा, और उस महर्षि दयानंद ने आकर के क्या किया? आप सब ऋषि दयानंद के योगदान को जानते हो, लेकिन ये देश किस लिए मर रहा है? दुर्भाग्य की बात यह है कि वो एक ऐसा योगी, एक ऐसा महापुरुष इस धरती पर आया जिसने भारत की तकदीर को पलट करके रख दिया। कहाँ थे हम लोग, और ऋषि ने कहाँ ला करके हमको खड़ा कर दिया। हम चिंतन नहीं कर सकते थे, वेद की विद्या लुप्त हो गई थी, हमारा देश गुलाम हो गया था और लोग स्वाभिमान को भूल चुके थे। मैंने प्रथम दिन भी ये चर्चा आपके बीच में की थी, लेकिन देखो कितनी ज़्यादा कूटनीति समाज में घृणित मानसिकता लोगों की है। जिस ऋषि ने आकर के इतना बड़ा काम किया, उनको दुनिया ने भुला दिया। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच चले, और मंजिल उनको मिली कभी जो एक कदम भी नहीं चले। आज उनको आज़ादी का पुरोधा कहकर के नवाया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, जिनका आज़ादी की लड़ाई में 1% भी योगदान नहीं था। ये क्या हमारे पतन के कम कारण है? हम अपने कर्मों से मर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद का चिंतन यदि समाज को मिल गया तो आज भी हम बच सकते हैं। देर भले हो चुकी है। जितनी ज़्यादा हम विलंब करते चले जाएंगे, बात बिगड़ती चली जाएगी। अगर हम संभलना चाहते हैं तो केवल एक ही समाधान हमारे पास में है। समस्याएं हमारे पास में अनेक हैं, लेकिन समाधान केवल हमारे पास में एक है। समाधान ऋषि दयानंद का चिंतन है। मैंने पहले दिन आपसे बात की थी, सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद ने वो तोप हमको दी है, 14 नालों का वो तमंचा ऋषि दयानंद ने हमको दिया है, जिसके सामने कोई विधर्मी टिक नहीं सकता। कैसा भी विधर्मी सामने आ जाए। याद रखिए, वर्तमान समय में वैचारिक युद्ध का समय चल रहा है, वैचारिक क्रांति का समय है। आजकल जो आक्रमण किया जा रहा है वो विचारों के द्वारा किया जा रहा है। कम्युनिस्ट लोग कैसे आक्रमण कर रहे हैं? विचारों के द्वारा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वामसेव की विचारधारा के द्वारा लड़ रही है, नहीं लड़ रही है। उन्होंने पूरे देश को काट करके रख दिया। केवल उन्होंने अपनी विचारधारा के द्वारा लोगों को हमसे काट करके रख दिया। जातिवाद का जहर विचारधारा के द्वारा इस देश में डाला जा रहा है, और हमारे भाइयों को हमसे अलग किया जा रहा है। एक दूषित विचारधारा समाज में घोल दी गई है। वर्तमान जो समय है वो विचारधारा का समय चल रहा है। जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को जितना ज़्यादा फैलाने में सक्षम हो सकता है, जितना ज़्यादा अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में जो संलग्न हो सकता है, वो लोग दुनिया पर अपना राज कर सकते हैं। हम लोग पीछे हैं, निश्चित रूप से अपनी विचारधारा को हम फैला नहीं पा रहे। लेकिन ऋषि दयानंद की विचारधारा इस संसार को रास्ता दिखा सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। मैं देखता हूँ जो वर्तमान समय में भी हिंदू समाज के लिए जो घर वापसी का जो काम कर रहे हैं,
मेरे पास में लोग आते हैं, कुछ दूसरे संगठन के लोग कहते हैं स्वामी जी घर वापसी करानी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी लगे हुए हैं, अपने आर्यभद्र पुरुष भी यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, करो। कहते हैं जी हम लोग तो लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, हमारे पास वो चिंतन नहीं है। वो चिंतन तो आप दे सकते हो जिससे लोग रुके रह सकते हैं, जिससे लोग अपने सिद्धांत को, अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं। हमारे पास वो चिंतन नहीं है, हम तो केवल लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। ये चिंतन ऋषि दयानंद का चिंतन है। ऋषि दयानंद का चिंतन यदि लोगों को मिलेगा तो निश्चित रूप से लोग धर्म को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे। आज जो नई पीढ़ी है या तो वो नास्तिक बनती चली जा रही है या विधर्मी बनती चली जा रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि उनके तर्कों का समाधान किसी के पास में नहीं है। विधर्मी लोग आकर के हमारे जो पहले उन्होंने हमारे शास्त्रों में प्रक्षिप्त अंश डाला, मिलावट जो की थी, उन मिलावट के अंशों को उन बच्चों के सामने रखते हैं कि तुम्हारे धर्म के अंदर ये लिखा गया, तुम्हारा महापुरुष ये था, ऐसा था, वैसा था। उनको बरगलाया जाता है और असलियत की उनको जानकारी होती नहीं है। तो वो क्या करते हैं? ऐसी बात नहीं, वो आकर के अपने जो धर्मगुरु हैं उनके पास में भी जाते हैं, उनके माता पिता अभिभावक उनके पास लेकर के जाते हैं, लेकिन उन बच्चों के तर्कों का जवाब उन धर्मगुरुओं के पास में नहीं रहता। वो केवल उनको डांट देते हैं, तर्क का समाधान नहीं कर पाते। तो क्या होता है, वो बच्चे विवश होकर के विधर्मी बनते हैं, और यदि कोई विधर्मी नहीं बन पाता तो नास्तिक बन जाता है। अगर इस युवा पीढ़ी को संभालना है तो ऋषि दयानंद का दर्शन हमारा पूरी तरह से रक्षा करने वाला है। अगर किसी बच्चे को ये ऋषि दयानंद का दर्शन मिल जाए, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये दर्शन आपको अपने बच्चों को जरूर देना है। आपने जहाँ अपने बच्चों को खूब संपत्ति दी है, आप सभी इस विचारधारा को अच्छी तरह से समझते हैं। दुनिया में इससे अच्छी विचारधारा कोई नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ऋषि दयानंद से बढ़कर के विचारधारा नहीं है। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को इस विचारधारा से जोड़ नहीं पा रहे। ये जो कट्टरता है, आप अपने बच्चों को अगर अपनी संतति को बचाना चाहते हो, आने वाली जो चुनौतियां उनसे आप मुकाबला करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आप अपने बच्चों पर काम शुरू कर दीजिए। अपने बच्चों को अपनी धर्म की सही जानकारी दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को केवल इस समय पढ़ाई के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ाई का विरोध नहीं करता, पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी तरह बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चे केवल शिक्षा प्राप्ति में ही रह गए, उनको धर्म की जानकारी नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे? वो भी बच्चे भाईचारे और प्रेम की बात करने लग जाएंगे। ये एक हमारे समाज के अंदर ये बहुत गंदी बात चल रही है। हमारे भाइयों को बहका दिया गया है कि प्रेम और भाईचारे से रहो। वास्तव में वो बात को समझ ही नहीं पा रहे। आज आवश्यकता है अपने बच्चों को कट्टर बनाने की। और दूसरी बात, यदि आप लोगों ने अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ा, इन संस्कारों से नहीं जोड़ा, तो उनकी दृष्टि में धर्म कुछ भी चीज़ नहीं है। जिसने धर्म को समझ लिया उसके लिए धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, और जो धर्म को नहीं समझ पाया उसके लिए धर्म कुछ भी चीज़ नहीं है। आप इतिहास के पन्नों को पलट करके देखो, इस देश में ऐसे भी नौजवान हुए, नौजवानों की बात छोड़ दो, इस देश में ऐसे भी बच्चे हुए जिनको प्रलोभन दिए गए कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो, हमारी मुसलमान संस्कृति को अपना लो, क्रिश्चियन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन बच्चों ने क्या जवाब दिया? खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारे कितने बच्चों के सिर पर चोटी है बताओ? एक वो भी संस्कार थे जिन संस्कारों के चलते उन बच्चों ने अपनी गर्दन कटा दी थी, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति को उन्होंने छोड़ा नहीं था। और आज यही स्थिति बन चुकी है। याद रखिए, जो नौजवान है वो कहते हैं स्वामी जी आप तो बेकार की परेशान हो रहे हो। अरे जब इस देश में मुसलमानों का शासन हो जाएगा या ईसाई लोगों का शासन हो जाएगा, तो वो भी हमको मारेंगे नहीं, वो भी जीने का एक ऑप्शन हमको देंगे। वो कहेंगे या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। हम कोई मूर्ख नहीं है जो गर्दन कटवाएंगे, हम तो मुसलमान बन जाएंगे, हम ईसाई बन जाएंगे, ईसाई बन करके जी लेंगे, मुसलमान बन करके जी लेंगे। ये स्थिति चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ाया। अब तक हमने अपने बच्चों को उल्लू बनाया है कि सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। ये धर्म वरम कच नहीं, ये सब पंथ है, ये मत मतांतर है, ये आपस में एक दूसरे की क्रिटिसाइज के लिए और आपस में एक दूसरे को काटने के लिए बने हैं। ये इसलिए अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करो। अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो, इस गफलत में बच्चों को मत रहने दो। बच्चा कहीं भी जा रहा है, राष्ट्रवादी संस्था केवल एक है जिससे दुनिया को उम्मीद है, और ये सनातन संस्कृति को जो बचा सकती है। पहले भी हमने अपनी संस्कृति को बचाया था, आर्य लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। और वर्तमान समय में जब धर्म पर संकट है,
तब भी मैं कहता हूँ, देखो ये हमारे चाहे कितने भी भाई बंधु हों, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो चीज़ नहीं है। हिंदू समाज में यदि कोई प्राण फूंक सकता है तो केवल और केवल आर्य समाज का प्रचारक ऋषि दयानंद के शिष्य इस हिंदू समाज में प्राण फूंकने का काम कर सकते हैं। बाकी वो लोग तो केवल मनोरंजन का काम करते हैं। आप देखिए, राम बारात निकलती हैं, राम का जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती पर निकलता है, वो 10-15 मुल्ले आकर के थोड़ा पथराव कर देते हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं, छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। हम अपनी यात्राओं को निकाल कहाँ रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है ये देखो आप। हम तो मनोरंजन करते हैं, हर यात्रा के पीछे डीजे चलेगा, डीजे हम लोग ठुमके लगाएंगे, ये हमारी यात्रा निकल रही है। अरे जब हमारे देश के नौजवान सक्षम होंगे, जब उनके हाथ में शस्त्र होगा, और ये शस्त्र की विद्या केवल हमारे आर्य समाज में बच्चों को दी जाती है। हमारे आर्यवीर दल की जो रैली निकलती हैं, कोई माइका लाल एक बार पथराव करके देख ले, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर बच्चों का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वर्तमान समय में अपने बच्चों को आप धर्म से जोड़िए, महापुरुषों से जोड़िए, उनको वो संस्कृति का पाठ पढ़ाइए, महापुरुषों के जीवन का वो सार बताइए कि हमारे महापुरुषों ने, अरे जब जब हम पर संकट आया, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया। कोई बात नहीं भैया, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक है, बैठे रहो, कोई बात नहीं। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखिए। जब जब हम पर संकट आया, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया, कुछ थे आरे से चिरवाए। कितना अत्याचार हम लोगों के ऊपर हुआ है। कश्मीर फाइल आप लोगों ने देख ली होगी, वहां पर भी कहते हैं, मैंने देखी नहीं है, कह रही एक महिला को बलात्कार करने के बाद इन दरिंदों ने काट दिया उसको। ये कोई नई घटना नहीं है, पढ़ो। भाई मतीदास कैसे काटा गया था? आरे से चिरवा दिया गया था, बीच में से बिल्कुल 2 टुकड़े करा दिए थे इन लोगों ने। कुछ को आरे से चिरवाया और कुछ को रुई से जलवाया, शरीर पर रुई लपेट करके आग लगा दी थी, और कुछ सूली ऊपर चढ़ा दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। कितनी यातना दी गई। वो गरम तवे पर चढ़े किंतु निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, और पुर्जा पुर्जा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ये संस्कार थे। छोटे छोटे बच्चे, गुरु गोविंद सिंह के, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, कितनी उम्र थी उन बच्चों की? 7 साल और 9 साल के बच्चे। बाल हकीकत राय, बालवीर हकीकत राय, कितनी उम्र है? 12-13 साल का बच्चा है। और देखो क्या वो जज्बा था उनके बच्चों के अंदर, क्योंकि माता पिता ने शुरू से ही उन बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ाया था। इसलिए वो बच्चे अपने धर्म के लिए मर मिटे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। और आज हमारे बच्चे फोकट में ही धर्म और संस्कृति को छोड़ करके बैठे। कितनी यातना दी गई। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जब आप देखिए, कभी जाओ, मैं तो कहना चाहता हूँ, यहाँ पर तो आप लोग बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, जब मैं बच्चों के बीच में बोलता हूँ, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको यदि कभी समय मिले तो आप पिकनिक मनाने के लिए आगरा मत जाइए, कुल्लू मनाली मत जाइए, रोहतांग दर्रा मत जाइए, बल्कि प्रोग्राम बनाइए अपने परिवार का, अपने बच्चों को साथ लेकर के। आप हल्दी घाटी में अपने बच्चों को लेकर के जाइए। आपको समय मिले तो आप अपने बच्चों को जाकर के वो सरहिंद का किला दिखाइए, जहाँ पर उन मुसलमान आक्रांता लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को जीवित दीवारों में चुनवा दिया था। अरे शिव को पूजने वाले लोगों, अब शिवाजी को पूजने का समय आ चुका है। मैं निषेध नहीं करता, आपकी आस्था, अपनी आस्था पर आप डिगे रहें, डटे रहें, लेकिन जब तक हमारे वीर पुरुषों का सम्मान इस धरती पर नहीं होगा, तब तक समाज में वीरता आ नहीं सकती। इस बात को ध्यान रखना। हम छोटे छोटे बच्चे थे, पाठ्यक्रम में वो पुस्तक लगी थी और उसमें कविता शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात हिम्मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती में क्या तुम अपना पत आए भूल, और कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, और यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। एक व्यक्ति भगवान की पूजा की सामग्री लेकर के, थाल सजा करके, और किधर की तरफ जा रहा है? राजस्थान की तरफ जा रहा है, चित्तौड़ की तरफ जा रहा है। कभी ने पूछा उसको कि भैया यहाँ तो कोई बड़ा तीर्थ भी नहीं है, कोई धाम भी नहीं है। अरे तुम वैष्णो देवी जाओ, और कहीं जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, आप काशी विश्वनाथ जाओ, आप रास्ता भूल गए हो, कहाँ जा रहे हो आप? इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, और यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। और उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया? मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी।
सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। आज हमारा देश का नौजवान, आप जानते हैं, कावड़ लेने जाता है। कितने नौजवानों ने कावड़ उठाई? लगभग 7 करोड़ लोग कावड़ लेकर के आए इस साल। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा उस पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश की शक्ति इन पाखंडों से मुक्त होकर के, इन कावड़ों के चक्कर को छोड़ करके, और जब हमारा देश का नौजवान हल्दी घाटी की तरफ निकल पड़ेगा और हल्दी घाटी से स्मृति के रूप में वहां से जब लौटेगा, तो एक मुट्ठी वहां की जो रक्त रंजित मिट्टी को लेकर के आएगा, इन जिहादियों की दुनिया में खलबली मच जाएगी, इनके पैर कांप जाएंगे कि भारत का नौजवान, भारत के लोग जाग चुके हैं। भारत में हमारा जो स्वप्न है इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वो स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सब काम हमको करना पड़ेगा। याद रखना, ये जो जाति है, ये कोई बहादुर जाति नहीं है, ये कायर और क्रूर हैं, इनमें हिम्मत नहीं है, ये तो बंदर वाली घुड़की दिखाते हैं, लेकिन हम लोग डरे बैठे हैं। जिस दिन हिंदू समाज संगठित हो जाएगा, जिस दिन हिंदू समाज जातिवाद के बंधनों को तोड़ करके, प्रांत और भाषा के बंधनों को तोड़ करके हम सभी एक हो जाएंगे। ये जातिवाद इस देश को तोड़ने के लिए ही तो इन लोगों ने चलाया है। बड़ी हैरानी की बात, अभी कुछ दिन पहले वहाँ राजस्थान के अंदर दंगे हुए, करौली के अंदर। मैंने पूछा, वहाँ हिंदुओं की दुकानों को फूंक दिया गया, आगजनी की गई, पथराव किया गया। मैंने कहा क्या बात है, वहाँ मुसलमान लोग ज़्यादा हो गए क्या? बोले जी ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो हिंदू लोग हैं। तो मैंने कहा फिर दंगे क्यों हो गए? कहते हैं जी हिंदू समाज की ये मूर्खता है कि वहाँ की स्थिति ये है कि अगर बनिया लोगों के साथ में दंगा होता तो केवल बनिया लड़ने के लिए आता है, अगर जाट लोगों के साथ में दंगा है तो केवल जाट लड़ने के लिए आएंगे, राजपूतों के साथ में दंगा हुआ तो केवल राजपूत लड़ने के लिए आएंगे, और सब तमाशा देखते रहेंगे, आएंगे नहीं। जब तक, याद रखना, जब तक हम इस जातिवाद में बटे रहेंगे, आप राजपूत हो तो राजपूत बनकर के कभी उनसे लोहा नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी संख्या कम है और उन विधर्मियों की संख्या ज़्यादा है। आप अन्य किसी जाति का अपने आप को मान करके उन लोगों को, उन विधर्मी लोगों से संघर्ष नहीं कर सकते। आपकी संख्या कम है, उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन जिस दिन इस माँ भारती के सारे सपूत भारतीय बन जाएंगे, हम सभी एक होंगे, उस दिन इन जिहादी लोगों की हिम्मत आपके सामने नहीं हो सकती। एकता के अंदर शक्ति है। आप अपने वजूद को बचाना चाहते हो तो संगठित हो जाइए, एक हो जाइए। सबसे पहली आज समय की मांग है। आप लोगों ने देखा अभी जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर जो घटना घटित हुई, उस घटना के चलते अजमेर का एक मुल्ला ने एक सर कलम करने का आदेश दे दिया, और इसको सोशल मीडिया ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा सा जागरूकता लोगों में आई है, क्योंकि जब हम पिटते हैं ना, इस हिंदू समाज में अकल तभी आती है। अच्छा किया उन लोगों ने पत्थर फेंक करके हम लोगों को जगाने का काम किया है। हम पिटते चले जा रहे हैं तो थोड़ी सी जागरूकता समाज में आ रही है। तो जब उन लोगों ने ऐलान किया कि इसका हम सर कलम करेंगे, तो वहाँ पर आप जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, चिश्ती की जो वहाँ चद्दर चढ़ाने वाले लोग जाते हैं ना, उसमें 70% हिंदू होते हैं। उर्स का मेला लगता है उनका अजमेर के अंदर, तो वहाँ ज़्यादातर 70-80% हिंदू लोग होते हैं। जब हिंदू लोगों ने ये एकता का निर्णय कर लिया कि अब हम विधर्मियों की मज़ारों पर नहीं जाएंगे, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, उनके वहाँ ताले लग गए, भूखे मर गए वो नंगे लोग, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं भैया अब हिंदुओं के साथ पंगा मत लो। ये थोड़ी सी आपने एकता की तो उसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो केवल इन लोगों का दिखावा है, अंदर इनका जो कुछ भी चल रहा है, इनकी विचारधारा बहुत ज़्यादा घातक है। मैंने कल भी कहा, जब तक धरती पर कुरान है, इस धरती पर शांति नहीं हो सकती। वो तो केवल हमको दिखाने के लिए प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं ये लोग, लेकिन याद रखना हमको क्या कहते हैं जी, हम इनको क्या बोल रहे हैं भाई, और ये क्या बोलते हैं हमको, काफिर। ये हमको काफिर बोलते हैं, और काफिर का मतलब क्या है? देखो, मैं आपको हैरानी की हिंदू समाज की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। मैं हिसार के अंदर गया, वहाँ सर्वधर्म संभाव सम्मेलन रखा गया। आर्य समाज की तरफ से मुझको लोगों ने बुला लिया। आर्य समाज वैसे कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है, लेकिन समाज तो ऐसा ही समझता है कि इनका भी प्रतिनिधि कोई वहाँ आना चाहिए। तो मैं वहाँ कार्यक्रम के लिए गया हुआ था, नागौर गेट आर्य समाज के अंदर। उन लोगों ने कहा, स्वामी जी आप हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, वहाँ सभी पंथों के धर्माचार्य आ रहे हैं, आप चलिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल चलूँगा। मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ हर संप्रदाय के प्रतिनिधि लोग थे। वहाँ मुल्ला भी थे, मौलवी थे, फादर थे, और हर एक जितने भी हमारे हिंदू समाज में जो मतांतर चलते हैं, सबके प्रतिनिधि थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ सब एक ही बात का रिपीटिशन कर रहे थे, सारे के सारे। क्या बात?
कि सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात, किसी को सुन लो, मुल्ले को सुन लो, किसी फादर को सुन लो, या हमारे जो मूर्ख लोग जा रहे थे तिलक छापे लगाने वाले, वो भी इसी बात का रिपीटिशन कर रहे थे कि यहाँ धरती पर प्रेम से रहो, हम लोग आपस में नहीं लड़े, कोई धर्म लड़ाने की बात नहीं करता। किसी में हिम्मत नहीं थी, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे। अंत में अध्यक्षीय भाषण से पहले मुझको समय मिला, मैं लेट पहुँचा था, इसलिए मेरा कार्यक्रम उन्होंने लेट रखा था। मैं ऋषि दयानंद का शिष्य, मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा तुमको डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग धर्म संभाव सम्मेलन कर रहे हो और ये संभाव शब्द ही ये दिखा रहा है कि आपस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नहीं सारे के सारे धर्म होते तो फिर संभाव की बात ही क्या रह जाती। दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं कि सारे धर्म प्रेम की बात कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज के जितने सारे धर्माचार्य हैं इसी बात को कह के गए हैं। अरे क्या तुम लोगों ने धर्म को जाना है? तुमने कुरान को पढ़ा है? मुल्ला जी भी अभी ये कह के गए थे कि हमारी कुरान अमन की बात करता है, इस्लाम का ये मतलब होता अमन चैन। मैंने कहा मुल्ला जी बताइए आपकी कुरान में काफिर शब्द आया है नहीं आया है? कहते हैं जी आया है। बोले काफिर का मतलब? कहते काफिर का मतलब वो है जो कुरान पर, जो मोहम्मद साहब पर आस्था विश्वास नहीं रखे, अल्लाह को न माने, वो काफिर है। बोले हम सब काफिर हैं या नहीं? बोले हाँ आप लोग काफिर हैं। मुल्ला घबरा गया था पूरी तरह से कि ये आदमी पकड़ चुका है मुझको, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। जितनी पब्लिक वहाँ बैठी थी सारी पब्लिक ने जोरदार तालियां बजाई। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आप बताओ कुरान के अंदर काफिर के साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्या लिखता है आपका कुरान इसके बारे में? अब मुल्ला जी बगले झाँपने लग गए। मैंने कहा मुल्ला जी अभी आप इस बात को कह रहे थे कि सारे धर्म प्रेम की बात करते हैं, क्या तुम्हारा कुरान भी प्रेम की बात करता है? मुझे बताइए। और हमारे जितने धर्माचार्य यहाँ से बोल करके गए हैं सभी मत पंथों के एक ही बात कह रहे हैं कि सारे धर्म प्रेम की बात करते हैं। मैंने कहा तुम धर्म के ठेकेदार बन करके यहाँ बैठे हो, तुमने इनकी कुरान पढ़ी है क्या? पर जब तुमने कुरान नहीं पढ़ी, तुमने बाइबल नहीं पढ़ी, तो तुमने ये ठेकेदारी कैसे कर दी कि सारे धर्म प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं? अरे इन ग्रंथों को पढ़ करके देखो, पन्ने पलट करके देखो, कितनी घृणा इनके अंदर भरी पड़ी है। तुम इनको भाई कहते हैं, ये तुमको काफिर कहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं थी। जितनी पब्लिक थी उन्होंने कहा जी ये बाबा आया, इसने बहुत जोर की बात कही है। मैंने उनको धमकाया जो अपने हिंदू समाज के थे। मैंने कहा डूब के मर जाओ तुम लोग। अरे तुम्हारी यहाँ इतनी ज़्यादा बहुतायत में संख्या है, ये मुल्ला तो 2-3 मुल्ला हैं, ये 2-4 फादर यहाँ पर आ गए और तुमको धड़ल्ले के साथ अपनी बात नहीं कही जा रही। एक मेरे नाम राशि हैं स्वामी सच्चिदानंद, युवा सन्यासी हैं और विष्णोई संप्रदाय से है वो। आप यूट्यूब पर जाएंगे उनके करोड़ों फॉलोवर हैं। वो व्यक्ति बाद में आकर के कहता है स्वामी जी आपने बिल्कुल सही बात की। अध्यक्ष ने आकर के कहा कि स्वामी जी आप वास्तव में जो आर्य समाजी होता है वो किसी की सहन नहीं कर पाता, वो सच्चाई कहता है, ये रुक नहीं पाता वो। मैंने कहा स्वामी जी वर्तमान समय की आवश्यकता है, अगर हम लोग भी सच्चाई को नहीं कहेंगे तो कौन धरती पर सत्य कहने की हिम्मत कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, इन लोगों से जागरूक सतर्क सावधान होने की बात है। आप अपने स्तर पर क्या काम कर सकते हैं? जिस व्यक्ति का जो स्तर है उस स्तर पर लोग काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति घर वापसी का अभियान नहीं चला सकता, लेकिन आपके हाथ में जो वो तो कर सकते हैं ना आप। वर्तमान समय में इन लोगों ने आपका आर्थिक बहिष्कार किया हुआ है। आप कहीं भी जाकर के देख लिए, अगर कोई मुसलमान सामान खरीदेगा तो वो अपने मुसलमान से खरीदेगा, हिंदू से तो तब खरीदेगा उसके पास पैसे नहीं होंगे ना, उधार लेना होगा। ये तो आपस में उधार देंगे नहीं। हिंदू से तो कोई विपत्ति जब आ जाएगी तभी सामान ले सकता है, बाकी मुसलमान से ही सामान खरीदेगा। ये काम हम भी कर सकते हैं। हम केवल 2 पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो 2 पैसा सस्ता सामान दे देते हैं, थोड़ा काम सस्ता कर देते हैं, मजदूरी कम लेते हैं, और कोई हिंदू समाज का भाई ज़्यादा लेता है तो हम उसको छोड़ करके इन दुश्मनों को बुला लेते हैं अपने घर में। तुम 2 पैसे बचाने के चक्कर में कितना भी जोड़ लो, बाद में इन्हीं के हाथ लगना है सारा का सारा। इसलिए 2 पैसे जोड़ने की फिरकत में मत रहिए, बल्कि आप अपने धर्म और संस्कृति के दूर तक सोच करके चलिए। इन लोगों का पूर्णतः बहिष्कार कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपना जो व्यक्ति बुला रहे हो आप, वो आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा हो, लेकिन आप इसको राष्ट्र धर्म मान करके इस काम को करना। गद्दार अपनी जाति के अंदर भी हैं, वो भी इस बात को समझना नहीं चाहते। देखो आजकल आधे मार्केट पर इन लोगों का कब्जा हो चुका है पूरी तरह से। आपके यहाँ की मैं नहीं कह सकता, बाकी जो उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो जितने भी छोटे काम करने वाले हैं सारे के सारे टोटल यही लोग हैं। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दूध का काम करने वाले और ये कारपेंटर का काम करने वाले हैं ना, सारे के सारे कंप्लीट ये सारा बिजनेस इन लोगों के हाथ में आ सका है। प्लम्बर ये हैं, मिस्त्री ये हैं, बेलदार ये हैं, मजदूरी ये काम करते हैं। हमारे लोग इन कामों को करने में शर्म महसूस कर रहे हैं, वो मूर्ख समझ ही नहीं पा रहे इस बात को।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक ये भी आप उपाय कर सकते हैं कि हम इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे। आर्थिक बहिष्कार करेंगे, ये ज़्यादा संपन्न लोग नहीं है, ये धरती पर आ जाएंगे, लेकिन आर्थिक बहिष्कार भी कुछ समय का हमारा एक वो हो सकता है, राहत दे सकता है। लेकिन ये तो मूर्ख ऐसे हैं, ये तो दनादन आबादी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार से भी बात नहीं बनेगी। इसके लिए तो देखो, वर्तमान समय में जो सरकार है, हम इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, इस सरकार को ये काम कर देना चाहिए अगर इनकी मंशा ठीक है तो। अगर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो आप कुछ भी करते रहिए, हिंदू बचने वाला नहीं है, ये बिल्कुल तय बात है। और ये लोग केवल हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक लेकर के सत्ता में पहुंचे, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ये काम अवश्य करना चाहिए। अगर इस काम को ये नहीं कर पाते तो इनसे ज़्यादा कृतज्ञ और इनसे ज़्यादा गद्दार कोई हो नहीं सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा भी है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आपके एजेंडे में है। अभी तक तो श्रीमान जी ने मना किया है, अब आगे की क्या इनकी पॉलिसी हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी सरकार के भरोसे मत बैठो। ठीक है, औरों से ठीक है, लेकिन बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएंगे कि मोदी जी देश की नैया पार कर देंगे तो मूर्खता हो जाएगी ये सारी की सारी। कुछ हमको निर्णय करने पड़ेंगे, समय की प्रतीक्षा कीजिए। बहुत सारे कुछ लोग, राष्ट्रवादी लोग इस काम में लग रहे हैं। इनका एक ऑप्शन ये भी है, घर वापसी। ये काम भी अपना काम था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने इसको ले लिया अपने हाथ में। हम लोग करते नहीं इस काम को। घर वापसी अभियान सबसे पहले किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने चलाया, आर्य समाज के एजेंडे में था। आर्य समाज भी खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जो आंदोलन थे उन आंदोलनों को करना बंद कर दिया। हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स आ चुकी है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता है कि जहाँ पर हम जिस स्थिति में रहें उस स्थिति में थोड़े से जागरूक हो जाएं, लोगों को जागरूक करें। लोग इस गफलत में ना रहे कि ये आपके भाई हैं, नहीं, बिल्कुल सतर्क सावधान हो जाओ। बिल्कुल कहीं भी प्रेम और भाईचारे की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कट्टर बन जाओ। जिस दिन आप कट्टर बन गए, ये जैसे कट्टर लोग हैं, वे कट्टरता आपके जीवन में आ गई तो विधर्मी लोग सारे सतर्क और सावधान हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको कट्टर बनना है, विशेष करके बच्चों पर ध्यान देना है। इनका आने वाला एजेंडा बच्चों का है, इसलिए बच्चों के अंदर ये संस्कार भरने हैं। ये जो मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूँ, वास्तव में ये भाषण नौजवानों के बीच में होना चाहिए, जिससे वो प्रेरणा लेकर के जाएं। लेकिन आप मेरे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपके बच्चे भी होंगे। एक इस गफलत को छोड़ दो कि हमारा एक ही बच्चा होना चाहिए। ये हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। ये हमको पागल बनाया, छोटा परिवार सुखी परिवार। अच्छा बताओ, पहले परिवार बड़े होते थे, छोटे होते थे, और सुखी थे या दुखी थे? वो लोग सारे के सारे सुखी थे। आप पूछें, पुराने लोग बैठे हैं, आप कितने भाई थे? कहते जी हम 8 भाई थे। बोले तुम्हारे लड़के कितने हैं? कहते जी हमारे लड़के तो 4 हैं। अब तुम्हारा पोते कितने हैं? बोले पोता तो 1 ही है। यानी हम कहाँ से कहाँ गए? 8 से 4 है और 4 से 1 पर आ गए। ये स्थिति हमारी चल रही है। अब आप मुझे बताओ, यदि आपका एक बच्चा है तो आप उस सारे के सारे लोग उस बच्चे को डीएम बनाना चाहेंगे, डॉक्टर बनाना चाहेंगे, इंजीनियर बनाना चाहेंगे। अरे आपको ये चिंता है, आपकी वैदिक संस्कृति कैसे बचेगी? आपका एक ही बच्चा है, सब डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। क्या आप में से कोई व्यक्ति अपने बच्चे को आचार्य भी बनाना चाहता है? कोई अपने बच्चे को संस्कृत भी पढ़ाना चाहता है? जब आपका बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ेगा और गुरुकुल में नहीं गया, संस्कृत विद्या नहीं पढ़ी, तो क्या आपके वेद बचेंगे? क्या आपकी संस्कृति बचेगी? आपका धर्म बचेगा? इन विधर्मी लोगों के तो इतने सारे शिक्षण संस्थान हैं जो इनके धर्म की तालीम दे रहे हैं, मदरसे खुले हुए हैं, इनके जो है ना वो चर्च खुले हुए हैं ईसाई लोगों के। लेकिन जहाँ से हमारे प्रचारक तैयार होते हैं, हमारे सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए। वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ने के लिए, और बच्चे एक ही है, उसको कोई गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहता। तो ये भी एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, आने वाले समय में बहुत बड़ी विकट समस्या है। मेरे से लोग कहते हैं स्वामी जी हमको गुरुकुल के लिए आचार्य बताइए। मैंने कहा भैया आचार्य कोई पेड़ों पर तो लटकते नहीं है, कहाँ से आचार्य लाएंगे हम? अरे आचार्य तुम बनाइए, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो क्या गुरुकुल में? बोले जी बच्चा तो एक ही है, उसको गुरुकुल में कैसे पढ़ाएं? तो आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट ये है कि आपकी संस्कृति नहीं बचने वाली है। अरे समर्पण उन लोगों से आप सीखो, अपने बच्चों को कितना ज़्यादा वो संस्कारित कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपनी तालीम की शिक्षा दे रहे हैं वो, और हम लोग इसमें बिल्कुल नगण्य पड़े हुए हैं। तो एक ये भी हमारी मूर्खता समाप्त होनी चाहिए कि बच्चा एक होना चाहिए। नहीं, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा होंगे अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। वो तो कहते हैं हमारे तो 7-8 हैं, 2-3 मर भी गए तो क्या दिक्कत पड़ रही है? और हमारा एक ही बच्चा और उसकी कोई तैयारी, वो केवल हमने फूल का गुलदस्ता बनाया हुआ है, एक गुड्डा बनाया हुआ है, उसमें कोई दम नहीं। घर में कोई दिक्कत आ गई वो कभी लड़ भी नहीं सकता, उसने कभी देखा भी नहीं, वो देख करके घबरा जाएगा। क्या तुम जंग लड़ोगे इन लोगों से?
इसलिए अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, अपने बच्चों को आर्मी दल के कैंप से जोड़ो। हमारी जितनी समाज है वो समय समय पर आर्मी दल के कैंपों का आयोजन करें, उन बच्चों को सशस्त्र शिक्षा दें। वर्तमान समय की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति उन बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए, काम होना चाहिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे काम हैं, धर्मांतरण घर वापसी के काम को जोर शोर से जो चला सकते हैं वो चलाने का काम करें, क्योंकि ये केवल ऑप्शन नहीं है। इतने लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, क्या करेंगे? तो जागरूकता ये करो आपके आसपास। देखो वो लोग एक तो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, दूसरा क्या है, हमारे भाइयों को ही हमसे काट रहे हैं। तो जो भाई हम जिनको हम पिछड़े लोग कहते हैं, हालांकि आज वो समय नहीं है, किसी के साथ छुआछूत आजकल नहीं है, भेदभाव नहीं होता। पहले वो कुछ परिस्थिति रही बीच में, और वो भी हमारा धर्म का स्वरूप नहीं था, वो जानबूझ करके समाज को तोड़ने के लिए लोगों का षड्यंत्र था। कम्युनिस्ट लोगों का ये पासा फेंका गया था, छुआछूत। हमारे यहाँ छुआछूत नहीं थी, वर्तमान समय में कोई छुआछूत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग हम क्या है, उदासीन बने हुए हैं। वो लोग सक्रिय हैं, वो समाज के लिए निश्चित रूप से समय देते हैं, और समय दे करके बस्तियों में जाएंगे, जो छोटी बस्ती मांझा करके बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे, उनसे बात करेंगे, भाई सुना क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो, सारे हालचाल लेकर के, कोई दिक्कत हो तो हमको बताना। और ये वो जब प्रेम वो देखते हैं कि भैया ये हमारे यहाँ पर आते हैं और हम लोग, हमारा कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता नहीं है, तो जहाँ से उनको प्रेम मिलेगा वो लोग वहाँ से जुड़ेंगे उन लोगों से। क्योंकि एक तरफ तो उनको ये पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए गए हैं, वैसे ही हमसे नाराज़ हैं वो लोग, और दूसरी तरफ जब हमारा स्नेह उनको नहीं मिलेगा, तो जब विधर्मी लोग जाकर के आत्मीयता उनको दिखाएंगे तो स्वाभाविक है उनकी प्रवृत्ति उन लोगों की तरफ होगी। ये काम भी हमको करना चाहिए, अपना समय निकाल करके। आप समय निकालिए, आप धन नहीं दे सकते तो समय दे सकते हैं, तो समय दीजिए। और वो जो छोटे तबके के लोग हैं, कभी जाकर के उनका सुख दुख बांटिए, उनसे पूछिए भाई कैसे हो, उस पर कोई आपत्ति है तो जाकर के हाथ रख दीजिए, कुछ सहयोग कर दीजिए। उनको जब अपनत्व मिलेगा तो वो लोग रुकेंगे नहीं, तो स्थिति खराब हो चुकी है। अंदर अंदर वो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, धर्मांतरित हो चुके हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो जो जागरूक लोग हैं वो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हम जो भी योगदान दे सकते हैं वो योगदान हम सभी लोग दें। आप लोगों का सबसे बड़ा काम ये है कि आप अपने बच्चों को ये सारा का सारा संदेश दें, अपने बच्चों को दृढ़ बनाएं, उनको कट्टर बनाएं, है ना। ये जो है ना, ये सहिष्णुता वाली बातों को भूल जाओ बिल्कुल, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है समाज का। अगर आपके बच्चे भी ये चलते रहें तो आने वाले उन लोगों ने तो एक बहुत बड़ा फंडा चलाया हुआ है। हमारे जितने बड़े बड़े धर्मगुरु उनको सबको खरीदा हुआ है, और क्या कहा हुआ है कि तुम इस हिंदू समाज को सुला करके रखो, बस ये सोती रहनी चाहिए। इनको प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा करके, अभी कुछ दिन पहले कोरोना से 2 साल पहले सबकी कलई खुल गई। जो बड़े बड़े वो बनते थे धर्माचार्य हिंदू समाज के, वो सब अल्लाह अल्लाह जप रहे थे। इनके सबके कॉन्टैक्ट हैं, ये तुम्हारे कोई वो नहीं है, ये रक्षक नहीं है, ये सारे के सारे डाकू हैं, ये सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, इनको अपना बिजनेस चलाना है, तो वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है। ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। और वो लोग बहुत समर्पित हैं संस्कृति को बढ़ाने के लिए, इनको पैसा देते हैं, कहते हैं तुमको हिंदू को सुला के रखना है बस, बाकी हम अपना काम करते चले आ रहे हैं। ये जगने नहीं चाहिए, अगर ये जग गए तो ये फिर तो खलबली मच जाएगी, हमारी सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। इसलिए तुम लोग इनको सुलाने का काम करो। हम पीछे से अनेक प्रकार की जिहाद ला करके और इनको कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों में कट्टरता जरूर भरो, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ो, ऐसी जगह पर लेकर के जाओ जहाँ पर ये जानकारी मिल रही है। आज हमारे मंदिर भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, वो भी नशा के केंद्र बन गए, अड्डे बन चुके हैं। ये दिशा कौन देगा? ये दिशा देने का काम करता है आर्य समाज। चुनौतियाँ अनेक हैं लेकिन समाधान केवल एक है। और मैं फिर उन्हीं पंक्तियों को कहूँगा, आप सभी आर्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और आर्य समाज सो गया तो मर जाएगा। तो जो मरी फैल रही है समाज में, क्यों फैल रही है? कहीं कमी हमारे प्रचार में आई है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। इस समाज की रक्षा की ठेकेदारी हमारे ऊपर है, हम कितने सक्रिय हैं। ये विचारधारा को जन जन तक फैलाने का हम काम करें। आप ईसाई मिशनरी के लोगों को देखो, वो घर घर तक जाने का काम कर रहे हैं। जाते नहीं जाते? उनकी जो नन होती हैं, पुरुष लोग तो अपने काम में लग जाते हैं, आप लोग भी घर से जब बाहर चले जाएंगे तो पीछे से वो आकर के महिलाओं से कांटेक्ट करती हैं और कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं।
वो लोग भी समय दे रहे हैं, सारे विधर्मी लोग दे रहे हैं, हम लोग समय ना देकर के केवल अर्थ में लगे हुए हैं, तो हम बचेंगे कैसे? बहुत सारी बातें हैं। आप सब प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे, मैंने तो मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। सबसे विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी संतति को संभालने का काम करो, अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ दो, अपने धर्म की तालीम शिक्षा उनको दो, उनको कट्टरता के संस्कार दो, उनके मन में ये बात बिठाओ कि ये सारे के सारे राक्षस हैं, ये सारे के सारे तुमको ख़त्म करने की इनका प्रोग्राम है। उस गफलत में ना रहें कि सारे के सारे लोग ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आप काम कर सकते हैं। आपका काम तो केवल अपने बच्चों को संभालना है, और जो संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं आप उनको योगदान करो, क्योंकि आपका धन भी तभी बचेगा जब धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। ये भी बिल्कुल पक्की बात है। एक संकल्प ये भी लो, देखो मैं बड़े विचित्र परिस्थिति में हूँ, मुझको भी रास्ता सूझता नहीं है, हम प्रयास बहुत करते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप अपनी आबादी को बढ़ाओ, लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी हम बच्चे ज़्यादा कर लेंगे पैदा तो फिर बच्चों को करेंगे क्या, हम पालन पोषण कैसे करेंगे? हमने कहते हैं भाई एक बच्चा राष्ट्र के लिए आप दीजिए। और मैं आप लोगों से भी कह के जा रहा हूँ, आपके आसपास में कोई गरीब बड़ा व्यक्ति तो कोई देने वाला है नहीं, बड़ा वो तो वही दे सकता है जिसमें विशेष भावनाएं भरी हुई हैं। आपके पास में कोई ऐसा आवश्यकमंद व्यक्ति है जिसके पास में बच्चे हैं और वो अभाव में हैं, तो मैं कहता हूं कि आप उनसे एक बच्चे के लिए रिक्वेस्ट करो कि भाई एक बच्चा राष्ट्र के लिए दो। हम उसका पूरा खर्चा वहन करेंगे, उस बच्चे का पूरी तरह से उसको तैयार करेंगे। अरे ईसाई लोगों ने देखो वहाँ से आदिवासी क्षेत्रों से बच्चों लेकर के आते हैं और उन पर पैसा लगाते हैं, उनको शिक्षित करके वही प्रचारक बन जाते हैं। इनके प्रचारक कोई अमेरिका से थोड़ा आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रहे, वो सारे के सारे अपने भाई हैं, लेकिन उन पर वो काम कर रहे हैं। ये काम हमको भी करना पड़ेगा। आपकी नज़र में कोई ऐसा आवश्यकमंद बच्चा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे पास उसको भेज सकते हैं, उससे हम एक पैसा नहीं लेंगे, उसको तैयार करेंगे धर्म के लिए। इसलिए मैं कहता हूं वर्तमान समय में ये चुनौती है, हिंदुत्व को बचाना, राष्ट्र को बचाना। एक बच्चा राष्ट्र के लिए अवश्य होना चाहिए। आप सौंप दीजिए उसको। अरे स्वामी रामदेव जी महाराज आह्वान करते हैं, हम जैसे अनेक सन्यासी आह्वान कर रहे हैं, आप हमको बच्चा तो दीजिए। अरे हम कहाँ से सन्यासी लाएं, कहाँ से धर्म प्रचारक तैयार करें जब हमारे पास बच्चे ही नहीं आएंगे? ये काम तो गृहस्थ लोगों का है। अब गृहस्थ अपने काम को संभालता नहीं है, कैसे बात बनेगी? तो ये भी थोड़ा सा आपको चिंतन करना पड़ेगा। देखो केवल बात सुनने से बात नहीं बनेगी। आपने जो कल की बात सुनी, आज की बात सुनी है, और आप इन चीज़ों को सुनते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं ये आपको सोचना है। आपकी भूमिका क्या हो सकती है ये आपको सोचना है। आप किसी आदिवासी क्षेत्र का, आपका कोई संपर्क का व्यक्ति किसी बच्चे को लाओ और उसका खर्चा ले लो और उसको गुरुकुल में शिक्षित करो, वो आपके धर्म का काम करेगा, आपकी भी पीढ़ियां तरेंगे, आपको पुण्य मिलेगा, राष्ट्र समाज संस्कृति बचेगी। तो हमको लोगों को करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बशर्ते हम करना चाहें तो, और नहीं करेंगे तो हाथ पैर धर के बैठे रहो। वो सारे के सारे विधर्मी तो भयंकर तरीके से लगे हुए हैं, उनकी तो पूरी योजना है। वहाँ के जो मुल्ला मौलवी बता देते हैं, हर शुक्रवार को हर ज़िले पर इनकी एक बड़ी मस्जिद होती है, उसका गठन होता है। वो हर शुक्रवार को जब इनकी नमाज के बाद में उनकी जो कोर कमेटी बैठती है, वो उनको रिपोर्ट देती है कि 8 दिनों में हमने अपने इस्लाम को कितना फैलाया है, और उसके हिसाब से फिर वो निर्णय करके और भी बता देते हैं, योजना देते हैं, इस सप्ताह में ये काम करना है, इस महीने में ये काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ से काम नहीं हो रहा है। हमारे मंदिर तो सब नशे के केंद्र बन चुके हैं। आर्य समाज से ये दिशा मिल सकती है, लेकिन आर्य समाज में लोग आना नहीं चाहते। ये हिंदू समाज का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएंगे। आप इन विचारों को और सुनना चाहते हैं, हमारे एक चैनल है धर्म युद्ध के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करना, और उसमें मेरे बहुत सारे वीडियो हैं इस प्रकार के। हमसे जितना बनता है इस हिंदू समाज को जगाने का काम करते हैं। यदि नरसिंहानंद जी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके साथ भी हम धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं, घर वापसी के अभियान में लगे हुए हैं, और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बच्चों को विशेष करके बच्चों पर काम कर रहे हैं। आप भी अपने तरफ से जितना बन सके उतना काम करें। इतना सा संदेश मैंने आपके बीच में दिया है। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना है, और मैं यही कहूँगा जो सुना है उसको थोड़ा सा जीवन में अपनाने का काम करना। सोचना रात को कि मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है, बात बन जाएगी। आप सभी का धन्यवाद, सबके लिए शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। पीछे एक सज्जन बैठे हुए भाई साहब बार बार में हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कृपया यहाँ पर आएंगे आप? हाँ जी आइए।